भक्तों, आप सभी को पिठोरी अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन पिठोरी अमावस्या का है। इस दिन माता दुर्गा की पूजा की जाती है। यह भादो मास में आती है। अमावस्या के दिन पिठोरी अमावस पड़ती है। इसको पोलाला अमावस्या भी कहते हैं। पिठोरी अमावस्या का आज 2 सितंबर को जो काल रहेगा वो रहेगा 5:21 से शाम के अगले दिन 3 सितंबर की शाम 7:24 तक रहेगा। पिठोरी अमावस्या व्रत का महत्व और उसके बारे में सबसे पहले माता पार्वती ने बताया था। उन्होंने स्वर्ग लोक के देव राजा इंद्र की पत्नी को इसके बारे में बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि इस व्रत के रखने से जीवन में बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। पिठोरी अमावस्या की पूजा विधि इस प्रकार। यह व्रत शादीशुदा औरतें, विशेषकर जिनके बच्चे होते हैं, वे माँ ये व्रत रखती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, फिर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और रोज की पूजा की जाती है। अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंड दान एवं तर्पण करें। श्रद्धा, महाल्य, पक्ष, महत्व, पितृ मोक्ष अमावस्या के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बातें हैं। गरीबों एवं जरूरतमंदों को अन्य दान, छाता, साल, चप्पल का दान करें। हो सके तो पूरी, सब्जी एवं हलवाओं का बनाकर गरीबों, मुख्य रूपों से बच्चे को खिलाए। इस दिन वे 64 देवियों की पूजा आराधना करते हैं। उनसे अपने बच्चों एवं परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है। वैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता है। पीठ मतलब आटा होता है, जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है, वो अपना पेट भरता है। इस आटे का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसी आटे से 64 देवियों की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उसकी पूजा की जाती है। इन्हें अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इन्हें चाहे तो कलर कर भी सकते हैं एवं वस्त्र पहनाए। कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा को योगिनी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए हर एक पीठ एक योगिनी को दर्शाता है। इस तरह 64 योगिनी के अलग अलग पीठ बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इन सभी 64 देवी की प्रतिमाओं को एक साथ एक जगह किसी चौकी या पट्टे पर रखा जाता है। जेवर पहनाने के लिए बेसन को गूंथकर आटा तैयार करें। अब इससे गले का मांग टीका, चूड़ी, कान के बाले बनाकर देवी को पहनाए। फूलों से पूजा वाले स्थान को सजाए। देवियों की प्रतिमा के ऊपर फूलों का छत्र बनाए। पूजा में प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं। पूरम पोली, गुंजिया, शक्कर पारे, गुड़ के पारे, मटरी बनाई जाती है। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते हैं, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। शाम को इनकी पूजा होती है। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, साड़ी बिल्लाऊ चढ़ाया जाता है। पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करते हैं और फिर पंडित जी को सबसे पहले प्रसाद के रूप में पकवान देते हैं। अपने से बड़ों को पकवान देकर पैर छुए जाते हैं। पंडितों को खाना खिलाया जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन सप्तमातृका की भी पूजा की जाती है। सप्तमातृका 7 दिव्यों माताओं से मिलकर बनी है, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई थी। 7 देवियों के नाम हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडी। इन प्रत्येक देवियों के साथ कोई न कोई की वंदित जुड़ी हुई है, जिसकी उल्लेख कुर्मा पुराण, वाराह पुराण और महाभारत में भी किया गया है। महाभारत के बारे में हिंदी में बहुत उल्लेख है। भगवान शिव के द्वारा एक महान शक्ति योगेश्वरी को उत्पन्न किया गया था, जिसे 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला। पिठोरी अमावस्या के दिन 64 योगिनी एवं सप्तमातृका की पूजा की जाती है। पिठोरी अमावस्या के दिन व्रत रखने से बच्चे स्वस्थ, बुद्धिमान एवं बहादुर होते हैं
औरतें एक जगह इकट्ठी होकर तरह तरह का प्रसाद बनाती है और फिर चढ़ाती है। पिठोरी अमावस्या के दिन काली रात होती है, लेकिन इस दिन आसमान में लाखों करोड़ों तारे छाए हुए रहते हैं। मानो ऐसा लगता है कि किसी ने गेहूं का आटा आसमान में उड़ा दिया है और वो तारे कर रूप में दिखाई दे रहा है। यह भी कारण है कि इसे पिठोरी अमावस्या कहते हैं। एक बार एक औरत का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। उसको कोई भयानक बीमारी घेर लेती है और बहुत गरीब होती है। उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो किसी भी तरह अपने बेटे को ठीक देखना चाहती है। एक दिन मंदिर में बैठी वह रो रही थी, तभी वहां से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने उस औरत से रोने का कारण पूछा। तब उस औरत ने बहुत बातें उस बूढ़ी अम्मा को सब बताया। उस बूढ़ी अम्मा ने उसे पिठोरी अमावस्या के बारे में बताया और देवी एवं उसके व्रत के बारे में विस्तार से बताया। और पिठोरी अमावस्या के अगले दिन ही थी जिसे उस औरत ने पूरे विधि विधान से उस व्रत को रखा। मृत्युशैया में लेटा उसका बेटा व्रत के अगले दिन ही झट खड़ा हो गया और इस तरह पिठोरी अमावस्या के व्रत से उस औरत को उसका बच्चा मिल गया। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरंबा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुननी और पढ़ी जानी चाहती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या नाम से माता दुर्गा की आराधना करके माना जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्यौहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।